गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अनसीन। आज हमारा पार्ट 10 है और लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल की एप्लीकेशन लेटर और ऐसे पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंटरव्यू पढ़ेंगे। लगातार जुड़े रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से लगातार अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका हाई स्कूल का जो पोइट्री है वो पूरी समाप्त हो चुकी है। पोस्ट के माध्यम से आप जाकर, है ना, उससे आप नोट्स कर सकते हैं और सिंपल भाषा में जो सेंटर आइडिया लिखे हुए हैं उसकी व्याख्या लिखी है, जो पैसे दिए आप उनका अध्ययन कर सकते हो। तो लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं अनसीन। आपको हमने बताया था हाई स्कूल में 10 नंबर की अनसीन आएगी, 7 नंबर की एमसीक्यू में आएगी, 3 नंबर की आएगी एमसीक्यू में और 7 नंबर की आपकी आएगी अनसीन पैसे से। ओके, और 15 नंबर की इंटर में आएगी। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आपको बचा हुआ है। और बाकी आप लोग घर में अपना अभ्यास करते रहना। बाकी आपका चैनल पर पढ़े हुए हैं और भी कई अनसीन पढ़े हुए हैं, जो आपके पोस्ट में भी अनसीन वगैरह पढ़े हुए हैं और आपके शॉर्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं अनसीन पूरा। आप उन्हें विस्तार से अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें और जरूर बताएं हमें। देखिए, कहते हैं आउट ऑफ डेप्ट। यदि आप ऋण से बाहर होते हैं, मतलब आप ऋण चुका देते हैं या आप ऋणी नहीं है, तो क्या हुआ? आउट ऑफ डेंजर। क्या मान लीजिए आप खतरे से बाहर आ गए। मतलब एक कहावत है, मतलब अगर आपने कर्ज चुका दिया तो आप खतरे से बाहर आ गए। मतलब कर्ज हटा और दुख हटा या खतरा हटा। ठीक है भैया। इज लाइकली मैनी अदर प्रोवर्ब्स, जैसे कि अन्य बहुत सी कहावतें हैं, उसी प्रकार ये कहावत भी है। फुल ऑफ विजडम, बड़ी बुद्धिमत्ता से भरी हुई। कहने मतलब ये हुआ आपके जीवन में कभी कर्ज नहीं होना चाहिए। कर्ज क्या है? सबसे बड़ा अभिशाप है। तो आप कर्ज मुक्त हो। बट लेकिन जो आपका वर्ड लिखा है, वर्ड डेंजरस, कौन शब्द है? डेंजर, खतरा है। डज नॉट सफिशिएंट, मतलब वो पर्याप्त नहीं है। एक्सप्रेस ऑल द वार्निंग डिमांड, मतलब जिसका जो वार्निंग डिमांड है उसके लिए पर्याप्त नहीं है ना। ये जो चेतावनी दी है ये उसके लिए पर्याप्त नहीं, मतलब केवल खतरा ही कहा जाए तो ये पर्याप्त नहीं है। और क्या लिखा है? टू वन दैट, मतलब कोई एक व्यक्ति इज नॉट, क्या नहीं है? इनसेंसिबल, जो सचेत नहीं है ना। ए स्टेट ऑफ डेप्ट, ऋण के बारे में, इज स्टेट ऑफ पॉजिटिव है। क्या सोचता है कि क्या कष्ट है। कहने मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कैसा अचेत है, मतलब अचेत नहीं है, मतलब समझदार है। एक ऐसा व्यक्ति जो सचेत है, समझदार है ना। यहाँ जो नेगेटिव, डबल नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, दोनों हो गया। कहने मतलब इसकी हिंदी जो है, एक ऐसा व्यक्ति जो सचेत है, जो जानता है, तो क्या बोलता है उसे? इज ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइंड। ये क्या है? एक सकारात्मक कष्ट है या पीड़ा है ना। द सफरर, माने जो इससे पीड़ित है, इज एज वन हंटेड। कैसे होता है? वो बहुत ही ग्रस्त होता है। जैसे मान हंटेड मीनिंग वहां पे आती है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी को नीचे लिटा दिया जाए, एक बेड पर लिटा दिया जाए, ऊपर कच्चे धागे से तलवार टांग दी जाए और आदमी वहां लिटा हुआ, मतलब बंधा हुआ पड़ा हुआ है। अब बताइए ऊपर तलवार कहां से बंधी है? कच्चे धागे से। वो कभी भी गिर सकती है और पेट में घुस सकती है, आदमी मर सकता है। अब बताइए उस समय उस आदमी की स्थिति क्या होगी। या ये मान लीजिए किसी आदमी के कनपट्टी में बंदूक लगा दी जाए और घोड़ा बिल्कुल रेडी हो, तो बताइए क्या बीत रही होगी समय। तो उसी प्रकार जो आदमी ऋण में होती है उसकी हालत वही होती है। किसमें होती है? वही आपकी होती है हैंडल। लिखा क्या होता है? द सफरर, मतलब जो आदमी ऋण से पीड़ित है उसकी पोजीशन कैसे होती है? हंटेड बाई इविल। क्या उसके अंदर क्या आते हैं? बुरे बुरे विचार आते हैं। बार बार चोरी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, मतलब वो ऋण चुकाना चाहता है, उसके अंदर बड़े विचार आते हैं। वो कुछ भी कर सकता है। एंड हिज हार्ट, उसका जो हृदय होता है, कैन नो, नहीं जान सकता है, नाइदर रेस्ट, की आराम क्या होती है, नॉर पीस, शांति क्या होती है, टिल इट इज कास्ट आउट, जब तक वो क्या नहीं करेगा? ऋण चुकाने। कहने मतलब ये हुआ जब तक उसका ऋण चुक नहीं जाएगा
तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। वही बुरे विचार लगातार बार 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 उसके मन में आते रहेंगे। किस तरह, जैसे मान लीजिए किसी के कनपटी में क्या लगी हो, बंदूक लगी हो, जब तक वो बंदूक हट नहीं जाएगी तब तक उससे शांति नहीं मिलेगी। अगला क्या है, बट लेकिन एज ए एग्जाम्पल, उदाहरण कहते हैं, इज एट ऑल टाइम, मतलब जो उदाहरण होता है हम हर समय मोर इंस्ट्रक्टिव, ज्यादा शिक्षाप्रद होता है। मतलब हम कोई अगर उदाहरण देते हैं तो ज्यादा शिक्षाप्रद होता है इसकी अपेक्षा। देन मेयर वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कहने का मतलब ये, या मेयर वर्ड ऑफ माउथ मतलब होता है मौखिक रूप से, मतलब कोई बात अगर हम मौखिक रूप से कहें तो वो कम शिक्षा प्रति होती है। यदि क्या करते हैं हम उसके प्रति उदाहरण बता दें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो देखिए उदाहरण क्या है, लिखा है, कहते हैं अ लिविंग राइटर, एक जीवित राइटर को सेल डिस्क्राइब माने वर्णन करना चाहिए किसके बारे में, ये जो वन फीलिंग, अपनी खुद की फीलिंग को, कब, वेन बी सेड, जब वो कैसे हो, घिरा हो, घिरा होता हो कैसे, विद क्रेडिटर, एक ऋणदाताओं से, कहने मतलब ये हुआ एक ऐसा राइटर हो जो कर्ज में पड़ा हुआ हो, कई लोगों से उसने कर्ज लिया हो और उस समय कैसी उसकी भावना हो रही, उसे लिखना चाहिए अपने बारे में, लोगों को जानना चाहिए कि क्या उसकी स्थिति थी। तो इससे होगा क्या, एंड परहैप्स, शायद, ही मे प्रूव, वो साबित हो सके या सिद्ध हो सके, आ बीकन, बीकन माने होता है प्रकाश स्तंभ, एक सिग्नल, जैसे हमने कहा अगर जब हम सिग्नल देते हैं तो ट्रेन चलती है, उसी प्रकार एक जीवन, किसी का उदाहरण क्या बन सकता है, एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। इसके लिए टू द थॉटलेस, उन विचारहीन व्यक्तियों के लिए, वंस हु आर लाइकली टू फॉल इनटू द सेम गुल्फ, जो इस खाई में गिरने वाले हैं या जो आगे गिरना चाहते हैं। कहने मतलब ये हुआ हमें कर्ज से बचना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, है ना भैया। ओके, तो हमें कर चुका चाहिए, कहानी का उद्देश्य था। आप पढ़िए क्या लिखा है, पहला नोटिस क्या लिखा है, पहला पे लिखा है व्हाट डज डेब्ट मीन, मतलब डेब्ट का मतलब क्या होता है, टू ए सेंसिबल पर्सन, तो क्या होता होता है, तो लिख दिया, कहां हो जाएगा, यहां से, तो क्या हो जाएगा, टू वन डेट इज नॉट इंसेसिबल, ए स्टेट ऑफ डेट इज ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइंड, हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट लगा है और यहाँ पे लिखा इंसेसिबल, तो चाहे तो आपने नॉट हटा दीजिए तो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेंसिबल, अब क्या नहीं है, तो अगर सेंसिबल लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट हट जाएगा, अगर ऐसे ही लिखेंगे तो इसे हो जाएगा। आपको लिखिए क्या लिखा, लिखिए व्हाट डज डेब्ट मीन, लिखिए तो डालिए, ऊपर डालिए हिंट्स, आपका 10 नंबर स्टोरी है, आउट ऑफ डेप्थ, डॉट डॉट क्या हो जाएगा आपका, सेम गुल्फ, सेम माना होता है उसी, गुल्फ माना होता है खाई, ओके, मतलब वो खतरे में, लिखे क्या लिखा, तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। तो डेब्ट मीन्स, डेब्ट मीन्स टू आ सेंसिबल, मतलब जो आदमी सचेत हो, आ सेंसिबल पर्सन, तो डेप्ट मीन्स इसके लिए टू ए सेंसिबल पर्सन, क्या मतलब है, क्या हो जाएगा, आ स्टेट ऑफ डेप्ट,
आ तो डेब्ट मीन्स टू द सेंसिबल पर्सन क्या है? आ पॉजिटिव माइजरी, आ पॉजिटिव माइजरी। तो क्या ये एक सकारात्मक कष्ट है, वो क्या रहेगा, क्या बनेगा? तो डेब्ट मीन्स टू ए सेंसिबल पर्सन क्या है? ए पॉजिटिव माइजरी। ओके, या आप ये लिखते यहाँ से, कहाँ से लिखते हैं? लिख दो पुराना से, तो उसे क्या बनेगा? टू वन that is not insensible a state of debt is a state of positive माइजरी। हो जाए तब वो भी सही है आपका। अगले लिखते हम लोग, या ये भी सही है, डेब्ट मीन टू ए सेंसिबल पर्सन आप पॉजिटिव माइजरी है। आंसर नंबर आपका ए ही था। अब बी नंबर क्या है? कह रहा है इन मेयर वर्ड आप माउथ, मतलब मौखिक रूप से, इज मेयर वर्ड आप माउथ इज एनफ, क्या ये पर्याप्त इंस्ट्रक्टिव है? टू एक्सप्लेन, कहना द फुल इम्प्लाइकेशन ऑफ द वर्ड डेंजर, मतलब पर्याप्त है क्या? तो क्या लिखा? नो पर्याप्त। तो लिखा था आपको क्या हो जाएगा? तो आउट ऑफ डेंजर इज लाइक मेनी अदर प्रोवर्ब्स फुल ऑफ विजडम बट द वर्ड डेंजर डज नॉट सफिशिएंट एक्सप्रेस ऑल ऑफ द वार्निंग डिमांड। हो जाएगा देखिए यहां से, out of debt, out of danger, and where is like many other proverbs या फिर कैसे कहते हैं? मेयर वर्ड ऑफ माउथ, मेयर वर्ड्स ऑफ माउथ, मतलब मौखिक रूप से कहना क्या हो जाएगा? फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ विजडम। कैसे बना हुआ है? बुद्ध मता से भरा हुआ है। बट लेकिन द जो आपका वर्ड है, द वर्ड कौन? डेंजर, खतरा, क्या है? डज नॉट या इज नॉट, डज नॉट sufficiently expresses all the warning demands मतलब पर्याप्त नहीं, ठीक है ना? डिमांड्स। अगला क्या लिखिए? व्हाट इज द स्टेट, मतलब क्या स्टेट है ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन हु इज इन डेब्ट। क्या स्टेट होता है ये? तो बोलो क्या बड़ा भरा था उसका माइंड, चल गया है। तो ए
स्टेट ऑफ डेट, स्टेट ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव है ना। अरे क्या लिखा है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्सन हु इज, मतलब उस आदमी स्टेट क्या होता है जो कर्ज में होता है। लिखिए यहाँ पे, लिखिए आंसर लिखिए। द स्टेट ऑफ माइंड, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन हु इज इन डेप्ट, हु इज क्या होता है, इन डेप्ट, इन डेप्ट इज क्या होता था ये, क्या होगा, हंटेड एज वन हंटेड इज एज वन हंटेड HAUNTD, वन हंटेड बाई एन इविल स्पीड, क्या थे, बुरे विचार आते हूं, स्पीड, स्पीड। अरे कैसे बुरे विचार आते, लगा था बाबा जारी जारी से, मतलब बिल्कुल कहने मतलब ये है ना कि कोई आदमी के बंदूक कल की दुकान में बंदूक लगी हो, उस समय उसकी स्थिति क्या होगी, वही विचार, ऐसे भयंकर विचार आते हो बाबा। तो क्या हो जाएगा आपका, इविल स्पीड एंड हिज हार्ट, उसका जो हृदय होगा, हिज हार्ट क्या होगा, हिज हार्ट है, हिज हार्ट कैन नो, नहीं जान सकता है, नो क्या, नाइदर रेस्ट, ना तो आराम है ना, नाइदर रेस्ट नॉर पीस, ना तो शांति, कब लग, टिल, टिल इट इज कास्ट आउट, जब तक क्या नहीं करते वो चुका नहीं देंगे, ठीक है, कास्ट आउट कहने मतलब ये हुआ, जब तक ऋण नहीं चुक जाएगा उन्हें शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। ओके, अगला देखते क्या है, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी आपका है। क्या है, हाउ कैन अ लिविंग राइटर, किस प्रकार से एक जीवित राइटर बी मेयर इंस्ट्रक्टिव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ ए मैन इन डेप्थ, क्या हो जाएगा बताइए, तो लिखिए, ए लिविंग राइटर, पता चलता है, ए लिविंग राइटर, एक जीवित राइटर क्या होगा, a living writer can be more क्या more इंस्ट्रक्टिव माने शिक्षाप्रद, a living writer can be more instructive to understand
द फीलिंग ऑफ अ मैन इन डेप्थ कर्ज में। कहने मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि एक जीवित व्यक्ति एक अच्छा शिक्षा प्रति हो सकता है जब कहा है ना वो कर्ज में हो। कब? वेन, जब। क्या बनेगा? वेन ही डिस्क्राइब, जब वो वर्णन करता है। वेन ही डिस्क्राइब्स, जब वो वर्णन करता है या वर्णन करेगा। ठीक है, वेन ही डिस्क्राइब उसका वर्णन था, वेन डिस्क्राइब उसका वर्णन होता है हिज ओन, अपनी खुद की, हिज ओन फीलिंग्स, भावनाएं, वेन, जब, बीसेट माने वो घिरा हो, विथ किसे? क्रीडिटर्स, कर्जदारों से, क्रीडिटर्स। मतलब ये हुआ उसके बाद कई मतलब बहुत सारा कर्ज हो कई लोगों का और उससे वो घिरा हुआ हो। एंड परहैप्स, शायद, परहैप्स ही में, वो हो सकता है, ही में प्रूव, परहैप्स ही में प्रूव मतलब साबित कर सकता है आ वीकन होता है प्रकाश स्तंभ, मतलब क्या होता है वो एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। उसके लिए टू द थॉटलेस माने विचारहीन लोगों के लिए, थॉटलेस ones who are likely to fall जो गिरने के लिए क्या तैयार हैं, into the same, उसी गुल्फ, उसी खाई में, मतलब जिस खाई से वो निकल कर आया है, जिस समस्या से निकलने के वो निकल कर आया है, उसी में गिरने को तैयार हो गए। ठीक हो कह रहे हैं? तो उम्मीद सबको समझ में आ गया होगा। आप आगे कर सकते हो, आप यहां से ले सकते हो, बट लिखा है एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल लास्ट में तो वो भी सही आपका हो जाएगा। एन एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इज एट ऑल टाइम मोर, ज्यादा अच्छी अधिक होता है इंस्ट्रक्टिव देन मेयर वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मौखिक कहने से अच्छा उदाहरण अच्छा होता है। तो उदाहरण यही है क्या है, ए लिविंग राइटर सेल डिस्क्राइब, वर्णन करेगा क्या, हिज ओन फीलिंग, अपनी भावनाओं का, क्या, वेन बीसेट विद ए क्रीडिटर, जब क्या हो वो ऋण से घिरा हुआ हो। ठीक कर लेंगे इस तरह। अगला देखिए क्या है, अब हम लोग करते हैं ई नंबर का पहला कोई क्या है, कह रहा है विच वर्ड, मतलब कौन सा शब्द इन द पैसेज मीन्स, क्या मतलब है, यहां पे लिखा है फ्रीक्वेंटेड बाय गोस्ट, मतलब कहने मतलब ये है मतलब लगातार बार बार क्या है, बुरी आत्माएं आए, बुरे विचार आए, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, हम लोग बोलते हैं हैंटेड, मतलब बार बार मन में क्या है बुरे विचार आए। तो पहले आपका शुरू हो जाएगा हैंटेड। ओके, बाकी आप लोग कर लेंगे, हमने आपको बता दिया था। पहला सही हो जाएगा हैंटेड, आप दे सकते हो, क्या लिखोगे,
इन द पैसेज द वर्ड फ्रीक्वेंटली बाय गोस्ट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा क्या, ये पर लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, हॉन्टेड, HAUNT। देख लो क्या है, ई का दूसरा नंबर क्या है। अगला आपका लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट। अपोजिट माने होता है उल्टा, आप उसका थॉटफुल, तो थॉटफुल माने होता है विचारपूर्वक या विचारपूर्ण या विचारों से भरा हुआ, इसका उल्टा होगी थॉटलेस, विचारहीन। तो क्या है थॉटलेस। अगर आप लोगों ने बताया कैसे करोगे, आप कर सकते हो आप लोग। इन द पैसेज या इन द एबव पैसेज, मतलब ऊपर पैसेज में, इन द एबव पैसेज, इन द एबव पैसेज द अपोजिट ऑफ थॉटफुल इज क्या हो जाएगा, थॉटलेस। अगला क्या है, 3 नंबर क्या है, कह रहा आपका विच वर्ड इन द एबव पैसेज आ गया, मीन्स क्या मतलब होता है, सिग्नल फॉर गाइडनेस, माने मार्गदर्शक के लिए रास्ता दिखाना, या मान लीजिए प्रकाश स्तंभ बनना, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या, यह वाला बीकन, प्रकाश स्तंभ, बीकन हो गया, यह आपका हो जाएगा प्रकाश स्तंभ। या एक तरह मान लीजिए सिग्नल, जिस प्रकार सिग्नल को देखकर ट्रेनें चलती हैं या रुकती हैं या चलने के लिए तैयार, उसी प्रकार क्या होता है, किसी आदमी का उदाहरण या जीवन किसी दूसरे आदमी के लिए क्या बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है, या वहां तक पहुंचने का लक्ष्य बन जाता है। तो उसी प्रकार आप लोग भी लक्ष्य बनाइए, क्योंकि हर साल हर बोर्ड एग्जाम में बच्चे यूपी बोर्ड में 10 टॉप में आते हैं। आप भी लक्ष्य बनाइए अपने अंदर कि हमें भी क्या करना है, यूपी बोर्ड में 10 टॉप में आना है, या हमें यूपी बोर्ड में सबसे अधिक नंबर लाने हैं। आप किसी से किसी महीने में कमजोर नहीं है, लगातार पढ़ते रहिए और यूं ही हंसते रहिए। कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग कल से पढ़ेंगे एप्लीकेशन और लेटर, कक्षा 10 के पहले पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे ऐसे मतलब निबंध पढ़ेंगे। हाई स्कूल में आपके 4 नंबर का एप्लीकेशन आएगा और 6 नंबर का ऐसे आएगा, है ना। और इंटर में आपका 10 नंबर का ऐसे आएगा और 10 नंबर का आपका लेटर आएगा, ठीक है, ओके। 9th और हाई स्कूल में सेम आएगा और इंटर और फर्स्ट ईयर में सेम आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।